हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 2 पोलिनोमियल क्लास 10 इस सेशन का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का फर्स्ट सेशन है और इसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9 में चैप्टर पोलिनोमियल आपने पढ़ रखा है। ओके, क्लास 9 में आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है? व्हाट इज द पोलिनोमियल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट वेरिएबल्स, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। ये सारी चीजें क्लास 9 में पढ़ी है। अगेन मैं इनको रिकॉल करता हूँ। बात करते हैं पोलिनोमियल की। व्हाट इज अ पोलिनोमियल? आखिर पोलिनोमियल है क्या? अंडरस्टैंड? पोलिनोमियल, पोलो मीन्स बहुत, नॉमियल मीन्स टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स जो होती हैं पोलिनोमियल्स कहलाती हैं। अब बात करते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। मीन्स कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल जो कांस्टेंट वेरिएबल होंगे उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ होल नंबर? होल नंबर क्लास 6 7 तक में पढ़ा है। 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5 जो नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं तो सारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, जिस कांस्टेंट वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर होगी, इट इज अ पोलिनोमियल। ओके, सपोज दैट x square plus 3x plus 1, it is a polynomial. It is a polynomial. It is a polynomial, right? अब x cube plus 4x, it is a polynomial. अब वो कौन से सीरीज होती है जो पोलिनोमियल्स नहीं होती? देखिए, जिनकी पावर अंडर रूट एक्स, एक्स की पावर -3, क्यूब रूट एक्स, ये सारी पावर्स उस पर होती हैं, इट इज नॉट पोलिनोमियल। इट इज नॉट पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, x की पावर -3 plus 4x, it is not polynomial. It is not polynomial. Suppose under root x plus 1, it is not polynomial. Right? Clear everyone? x square plus 3x plus 1 is a polynomial. x cube plus 4x, it is a polynomial. Under root x, x minus की पावर 3 cube root x, it is not polynomial. Understand? क्या polynomials क्या होती हैं? Everyone clear? Okay. फिर मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिस वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है वो सारे क्या कहलाते हैं? पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। अब आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। क्या पढ़ा है? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? क्लास 9 में 3 कंडीशंस आपने पढ़ी। पहली कंडीशन थी
लीनियर पोलिनोमियल। क्या थी बेटा? लीनियर पोलिनोमियल। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और थर्ड प्रॉपर्टी थी क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या थी बेटा? ये तीन कंडीशंस पड़ी थी, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। व्हाट इज द लीनियर पोलिनोमियल? राइट, सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर पोलिनोमियल क्या था। इन तीनों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज द डिग्री। यू नो डिग्री क्या होती है? डिग्री। अब बात करते हैं डिग्री। डिग्री मीन्स किसी की हाईएस्ट पावर। क्या कहलाती है वो? डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल्स px। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जिस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी वो क्या कहलाएगा? पोलिनोमियल। डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल। अंडरस्टैंड? जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाता है? पोलिनोमियल। अब हम फॉर एग्जांपल लेते हैं 3x + 2, 3x + 2। अब यहां वेरिएबल क्या है? x। क्या है? x। और इस x की डिग्री कितनी है? 1। कितनी डिग्री है? 1। तो डिग्री कितनी है? डिग्री इज इक्वल टू 1। जिसकी डिग्री 1 होगी क्या कहलाएगा? लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहलाएगा वो? लीनियर पोलिनोमियल। अंडरस्टैंड? मैंने डिग्री की परिभाषा लिखवाई थी, डेफिनेशन, सॉरी। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल। जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो उसी का पोलिनोमियल कहलाता है। मींस डिग्री 1, इट इज अ लीनियर पोलिनोमियल। अंडरस्टैंड? अब बात करता हूं मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। 3x² + 2x + 1, इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। डिग्री कितनी है? 2। तो डिग्री इज इक्वल टू 2 मींस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या हो गया वो? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अंडरस्टैंड एवरीवन? अब बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की। x³ + 2x² + 3x + 1, हाईएस्ट पावर 3। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। उसकी डिग्री कितनी हो गई? डिग्री कितनी होगी स्टूडेंट्स? 3 मींस क्यूबिक पोलिनोमियल। अंडरस्टैंड? जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर पोलिनोमियल होगा, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। किस कंडीशन में? वेरिएबल में हाईएस्ट पावर होती है। अंडरस्टैंड? क्लियर है? लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब मैं इन तीनों में कुछ वेरिएशन आपको दिखाता हूं। बहुत सारी दिमाग में चलती है वेरिएशन क्या होता है। सपोज दैट मैं आपसे बात करूं कि 4x इट इज अ लीनियर पोलिनोमियल। यस, x की पावर कितनी है? 1। x की पावर 1, डिग्री कितनी होगी? 1। अब बात करूं 2, क्या लीनियर पोलिनोमियल है? नो। व्हाई? x की पावर 0, x की पावर 0। ये पोलिनोमियल्स नहीं होगा लीनियर पोलिनोमियल्स। ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पोलिनोमियल्स कहलाता है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप्स में पढ़ाऊंगा जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे हम इसको x² + 2 लिख सकते हैं, ओनली x² लिख सकते हैं। यहाँ 3x³ + 1 लिख सकते हैं, ओनली 3x³ लिख सकते हैं। ये सारी क्या कहलाती है? क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाती है। ये सारी वेरिएशन होती है। चलिए ठीक है। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा रिकॉल आपको रिकॉल करा दिया, बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बट अब बात आती है कि सर आपने एग्जाम्पल्स तो दे दिए हमें, क्या इसकी कोई जनरल फॉर्म भी होती है? यस, इसकी जनरल फॉर्म होती है। देखिए यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म px = ax + b, a0 = 0। अंडरस्टैंड? ax + b
कॉमा ए नॉट इज इक्वल टू 0, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। अब मैंने लिखा कि ए नॉट इज इक्वल टू 0। अगर बेटा मैं ए को ही 0 कर दूंगा तो क्या होगा, बी इज द कांस्टेंट, बी इज द कांस्टेंट। और लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, जिसकी मिनिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1, किसकी, वेरिएबल। तो ए को तो हम 0 कभी कर ही नहीं सकते, राइट। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की, सेम कंडीशन क्वाड्रेटिक में लगेगी, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और a नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये बात होती है। उसके बाद आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यहाँ पे भी a नॉट इज इक्वल टू 0, अंडरस्टैंड, ओके, a नॉट इज इक्वल टू 0, राइट। ये सारी चीजें क्लास 9 में आपने पढ़ी थी, ये आपको एक्सप्लेन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि इनका यूज क्लास 9 में भी है, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी बात करते हैं पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मींस x, वन वेरिएबल, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल हमने पढ़ा क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल ऑफ एट x, वैल्यू ऑफ polynomial, value of polynomial at x is equal to k। दूसरी चीज आती है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, क्या होता है जीरो, दो कंडीशन है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू k एंड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, दोनों चीजें क्या होती है। अब हम बात करते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट x। सपोज हमने कोई इक्वेशन ले ली, px इक्वल टू 2x प्लस 3, राइट। अगर हम पुट करें x इक्वल टू 1 तो p1 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5, राइट। और हम पुट करेंगे x इक्वल टू k तो pk इक्वल टू 2k प्लस 3, ये सब क्या कहलाते हैं, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, क्या कहलाते हैं, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। अब हम बात करते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगी, वैल्यू ऑफ x एट विच, वैल्यू ऑफ x at which, value of x at which given px will become 0, will become 0, called 0 of the polynomial, 0 of the पोलिनोमियल। देखिए मैंने लिखाया था आपको जीरो ऑफ पोलिनोमियल डेफिनेशन, वैल्यू ऑफ x एट विच गिवन px विल बिकम 0 और 0 ऑफ द पोलिनोमियल, मींस इस px की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो क्या कहलाता है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल px इक्वल टू वही ले लो 2x प्लस 3, if px इक्वल टू 0, साफ साफ लिखा हुआ है, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, जैसे 0 पोलिनोमियल, अब 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -3 और यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3/2, कितना आ जाएगा, -3/2। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, -x/, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल की वैल्यू
x इक्वल टू -3/2 और x इक्वल टू -3/2 अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो px की वैल्यू कितनी आएगी 0। अंडरस्टैंड? हमने इफ px इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू -3/2 आई और -3/2 को इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो px की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 0। अंडरस्टैंड? Value of x at which given px will become 0 or 0 the polynomial। जिस वेरिएबल की वैल्यू को हम फाइंड कर रहे हैं उस वेरिएबल की वैल्यू को हम उस इक्वेशन में रखते हैं। अगर px की वैल्यू 0 आ जाती है तो इट इज अ 0 ऑफ द पोलिनोमियल। अंडरस्टैंड एवरीवन? तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट xk और वैल्यू और 0 ऑफ द पोलिनोमियल दोनों क्या डिफरेंस है? अंडरस्टैंड एवरीवन? राइट बेटा, ये सारा क्लास 9th में था जो मैंने आपको प्रॉपर रिकॉल करा दिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लास 10। क्लास 10 में फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 राइट। 2.1 में इंट्रोडक्शन है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, geometrical meaning of the zero of a polynomial। geometrical meaning geometrical meaning of the zero of a polynomial। जीरो ऑफ पोलिनोमियल हमको पढ़ा चुके हैं हमको। जस्ट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, क्या पॉसिबल है ज्योमेट्रिकल मीनिंग पोलिनोमियल में एडजस्ट कर पाएंगे? कैसे करेगा उसको? ज्योमेट्रिकल मीनिंग को हम ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग को हम ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कर सकते हैं ग्राफिक। अब जीरो ऑफ पोलिनोमियल वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स इक्वल टू 0। जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स इक्वल टू 0। अब मैं किसी इक्वेशन को ग्राफिकल में कन्वर्ट करने के बाद आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ रखी है, लास्ट टाइम पढ़ाई थी। इज 0 1 2 3 4 x ये y डैश x प्लस 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 राइट। कोई वेरिएबल पोलिनोमियल्स मैं लेता हूँ, लेट्स से x plus 2 राइट। पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 मैंने एक पोलिनोमियल को लेट किया है और इस ग्राफिकल होगा मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा राइट। x को मैं x एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं और पी एक्स को y एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अंडरस्टैंड? ठीक है, x को x एक्सिस पर और y एक्सिस पर px मींस y इज इक्वल टू x प्लस 2। इक्वेशन कन्वर्ट हो गई टू वेरिएबल्स में। जैसे ही मैंने x वेरिएबल पे लिया और y को y वेरिएबल पे px को लिया। अंडरस्टैंड? हमारी जो पोलिनोमियल इक्वेशन थी वो टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो गई और जब इक्वेशन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाती है तो
ग्राफ हमारा बहुत ईजी हो जाता है। स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर पढ़ा है हमने 2 वेरिएबल से ग्राफ प्लॉट करना, x एंड y। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -2 तो y = 0। तो हमारे पॉइंट क्या आ गए 0, 2 और -2, 0। पोलिनोमियल हमने लिया है कि px = x + 2 मींस हमारी लोकेशन का हमारी पॉइंट कट कहाँ होना चाहिए x एक्सिस पर। अब हम क्या करते हैं ग्राफ को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट 0, 2 का मींस x पे उसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या है 0 और y पे उसकी वैल्यू कितनी है 2, 0, 2। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है -2, 0 मींस x एक्सिस पर -2 और y पर 0 और हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं इसके बारे में कितना आ गया -2, 0। x एक्सिस को उसने कहां पे कट किया है -2 पे। कहां पे कट किया है -2 पे। ये क्या कहलाएगा 0 of a polynomial, 0 of a polynomial। अंडरस्टैंड। ये हमारा क्या था ग्राफिकल हमने सॉल्व किया। यहां से 0 और पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई -2, 0। y 0 है, x की वैल्यू कितनी आ गई -2। इस x की वैल्यू कितनी आ गई -2। x की वैल्यू -2 आने पर px की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखो, मैंने लिखा है कि वैल्यू ऑफ x एट विच px = 0। मैंने ग्राफ से इस इक्वेशन को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद x एक्सिस पर उसकी वैल्यू कितनी आई -2। यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई -2 और x की वैल्यू -2 रखने पर px की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। क्लियर एवरीवन? नहीं समझ आया आगे px = x + 2। मैंने इस इक्वेशन को लेट किया और x एक्सिस पर x को लिया और y एक्सिस पर px को लिया। हमारे पास इक्वेशन कन्वर्ट हो गई y = x + 2। हमने उससे नंबर कोऑर्डिनेट्स निकाले। कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद हमने क्या किया ग्राफ को प्लॉट किया और x एक्सिस पर वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रही थी -2 पे। और x की वैल्यू जब -2 हम यहां पुट करेंगे तो px की वैल्यू यहां भी कितनी आ जाएगी 0। यही होता है 0 ऑफ द पोलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द 0 ऑफ अ पोलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमने 0 ऑफ द पोलिनोमियल को प्रूफ कर दिया। अब मैं इसको बात करता हूं, मैं अलजेब्रिक फॉर्म में इसे सॉल्व करता हूं। सपोज दैट px x = 2। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग में प्रूफ हो गया पूरा। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग को मैंने ग्राफिकल फॉर्म में प्रूफ कर दिया। अब मैं बात करता हूं px। यहां से देखो बेटा x = 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। x की वैल्यू कितनी आ गई -2 और यहां पे भी x की वैल्यू कितनी आ गई -2। मींस हमने उसको अलजेब्रिक फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म दोनों में हमने उसको जब सॉल्व किया तो दोनों के कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आती है सेम आती है। क्या आती है वो सेम। यहां से भी x = -2 आ रहा है और यहां से भी -2। x एक्सिस को कहां पे कट करना है -2 पे। मींस ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। आप किसी इक्वेशन को ग्राफ से प्रूफ करें, ग्राफ से उसका जीरोस निकालेंगे या अलजेब्रिक फॉर्म में उसका जीरोस निकालेंगे, दोनों की वैल्यू क्या आती है सेम आती है। अंडरस्टैंड? ये हमारा कहलाता है ग्राफिकल मेथड। ये राइट। तो 0 ऑफ द पोलिनोमियल, 0 ऑफ अ पोलिनोमियल एंड इन दिस प्लेस 0 of a polynomial और
इसका रिलेशन बनेगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ज्योमेट्रिकल मीनिंग और एक्स कोऑर्डिनेट जीरो ऑफ पोलरियल एरो ज्योमेट्रिक मीनिंग x coordinate of the point x coordinate of the point x coordinate of a point at which graph of px cut x axis। देखिए जीरो ऑफ पोलिनोमियल एरो जीरो ऑफ पोलिनोमियल किससे रिलेटेड है? ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन्स x coordinate of the point at which graph of px cut x axis, px cutting the x axis, राइट। ये चीज थी, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग था ऑफ द पोलिनोमियल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं a polynomial px of a degree, polynomial of px of a degree m and the graph of y is equal to px, graph of y is equal to px intersect x axis at intersect x axis at most n times, x-axis at most n times, right? A polynomial px of degree and the graph of y is equal to px intersect x-axis at most n times. y is equal to px, अभी मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पोलिनोमियल बताया था कि y is equal to px, px की वैल्यू क्या थी वहां पे x plus 2, राइट। इंटरसेक्ट x एक्सिस एट मोस्ट एन टाइम, कि वो इंटरसेक्ट कितने टाइम से इसको कट करेगा। सपोज दैट फर्स्ट आता है लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax plus b, a not is equal to 1, सॉरी a not is equal to 0, डिग्री कितनी है? 1। तो ये x एक्सिस पर 1 टाइम पे कट करेगा। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक, पोलिनोमियल px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a नॉट इज इक्वल टू 0, डिग्री कितनी है? 2, x एक्सिस पर 2 टाइम्स। उसके बाद आता है क्यूबिक,
एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 3 डिग्री 3 एक्स एक्सिस पर 3 टाइम्स मीन्स जिस पोलिनोमियल की जितनी मैक्सिमम पावर होगी वो एक्स एक्सिस को उतने ही टाइम इंटरसेक्ट करेगा। अंडरस्टैंड? पावर 2 है तो 2 टाइम्स, पावर 3 है तो 3 टाइम्स, पावर 4 है तो 4 टाइम्स, पावर 5 है तो 5 टाइम्स। कंडीशन क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम पावर ऑफ द कांस्टेंट वेरिएबल। अंडरस्टैंड? ये फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है। अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज, द ग्राफ ऑफ y is equal to px, जो मैंने नोट किया है। द ग्राफ ऑफ y is equal to px are given for some polynomial px. Find the number of zeros of px in each case. Right? एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए।